अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हमें पता है गवर्नमेंट के पास डॉलर्स की कमी है। तो अगर कमी है तो उसका इम्पैक्ट हर जगह नज़र आता है। गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लॉन्च कर देती है जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की ज़रूरत है। जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की जानिब से भी, जो कि हज वगैरह को देखती है, इनकी जानिब से एक नई स्कीम अनाउंस की गई है जो कि गवर्नमेंट हज स्कीम है कि डॉलर्स में पे करें। जो डॉलर्स में पे करेगा उन्हें स्पेशल इंसेंटिव फ्राहम किए जाएंगे। इंसेंटिव्स क्या होगा कि 25% कोटा उनके लिए रख दिया गया। अगर वो डॉलर्स में पेमेंट कोई करता है तो क्या होगा, उसे जो पूरा अंदाज़ी होती है उसे गुजरना ही नहीं पड़ेगा। उसे डायरेक्ट ही हज के लिए जो वीज़ा वगैरह स्पॉन्सर स्कीम के तहत वो दे दिया जाएगा। 22,400 पिलग्रिम्स इससे फ़ायदा उठा सकेंगे ओवरऑल। तो अब होगा क्या कि हमें पता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर रहती हैं, उनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में होती हैं, तो वो वाया फ़ॉरेन रेमिटेंसीज पेमेंट कर सकती हैं। जो हज की फ़ीस होती है, जब वो वाया फ़ॉरेन रेमिटेंसीज पेमेंट करेंगे तो वो डॉलर्स की शक्ल में पैसे आएंगे या पाउंड की शक्ल में आ जाएंगे, या यूरो की शक्ल में, या बाकी जो करेंसीज है जहाँ कोई रहता है उस शक्ल में आ जाएंगे, जो कि पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो ये वजह है कि पाकिस्तान ने इसका अनाउंस कर दिया है कि बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर रहती हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी जो यहाँ भी रहती हैं वो भी डॉलर्स में पेमेंट करने की बहुत सारी सलाहियत रखती हैं। तो गवर्नमेंट को तो डॉलर्स चाहिए, तो इसलिए इन्होंने इस स्कीम का ऐलान कर दिया है। अब देखें दोस्तों, जो हज का प्राइवेट कोटा होता है उसे भी बढ़ाकर 40 से 50% कर दिया है। और इसका रीज़न भी यही है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी कोई रुपए के अंदर पेमेंट थोड़ी करनी होती है। इन्होंने तो, हमें पता है कि डॉलर्स में ही सब कुछ चलता है, तो डॉलर्स में ही आगे पेमेंट वगैरह करनी होती है। तो ये वजह है कि प्राइवेट जो कोटा है उसे ही गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है ताकि गवर्नमेंट के ऊपर बोझ ना आए। अब बताया ये भी जा रहा है कि एक बंदे का हज इस बार कोई 11 लाख रुपए तक जा सकता है, लेकिन यहाँ भी सऊदी गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज़ कर सकती है, जिससे ये भी प्राइस ऊपर जा सकता है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है इससे पता चला है कि 18 से 20% जो टैक्स रेट है इसमें इजाफा हो सकता है हज के ऊपर, और ये सऊदी गवर्नमेंट करेगी। अगर वो कर देती है तो फिर शायद प्राइस और ऊपर चला जाए। तो खैर, हज काफ़ी महंगा हो चुका है। अब नॉर्मल लोग तो हज नहीं कर सकते। जो पहले कमेटियाँ डालकर जमा कर लिया करते थे पैसे, अब 11-12 लाख रुपए की बात चली गई है। तो काफ़ी मुश्किल कर दिया गया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए हज करना। खैर, ये पहली डेवलपमेंट थी। अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो ये दोस्तों ईरान से सामने आ रही है। ईरान और पाकिस्तान की बाईलैटरल ट्रेड है कोई 1.5 अरब डॉलर, जिसे बढ़ाकर ईरान चाहता है कि 5 अरब डॉलर किया जाए। पाकिस्तान भी यकीनन चाहता है। पाकिस्तान ऐसा तो नहीं है कि ये ना चाहे कि हमारी ट्रेड में इजाफा ना हो, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें हैं कि वैसे ही पाकिस्तान की जो 1.5 अरब डॉलर की ईरान के साथ ट्रेड है, ये इससे कई गुना ज़्यादा ट्रेड हम करती हैं। हमें पता है कि बहुत सारा ईरानी पेट्रोल इसी तरह पाकिस्तान में इलीगली आ जाता है, तो उसे लीगल वे के साथ क्यों नहीं लाया जाता? थोड़ा सा उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाए, उसे लीगल वे के साथ पाकिस्तान में सेल होने दिया जाए, जिससे ये होगा कि पाकिस्तान की जो वॉल्यूम है ट्रेड का वैसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि लीगल वे के साथ तो फिर ऐड हो जाएगी ना रकम, कि जो भी टैक्स आ रहा है या जो भी उसके ऊपर कहा जा सकता है इकानमी जनरेट हो रही है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेटे के अंदर वो शो हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ माफिया ऐसा है यकीनन जो कि ये नहीं चाहता कि कम अज़ कम पाकिस्तान ईरान की जो ट्रेड है वो वाया लीगल चैनल के ज़रिए मुकम्मल हो जाए, क्योंकि वाया लीगल चैनल के ज़रिए मुकम्मल होगी तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उन्हें कौन रिश्वत देगा, ज़ाहिर सी बात है। तो ये है कि ईरान के साथ हमने अभी 100 मेगावाट का, हमें पता है कि एग्रीमेंट भी साइन किया है, जो कि ग्वादर के लिए किया गया कि ग्वादर को 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। अब ग्वादर का जो मास्टर प्लान है वो कुछ इस तरह से है कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कोई 2500 एकड़ ज़मीन के ऊपर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा डाउनटाउन और इंडस्ट्रियल जोन जो बनाया जाना है ग्वादर में, ये 20,000 एकड़ ज़मीन के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ईरान के साथ ताउन करे, वहाँ से बिजली हासिल करे, मज़ीद मज़ीद प्रोजेक्ट लगाए ईरान के साथ साथ, तो वहाँ से सारा कुछ हासिल करके ग्वादर की बिजली को पूरा करे। ग्वादर ने एक बड़ी पोर्ट बनना है, ठीक है ना, जनूबी एशिया की एक बड़ी पोर्ट इंशाल्लाह ये बन जाएगी। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि काम तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बनेगी, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि ये बन सकती है। दूसरा, ये डीप सी पोर्ट है। डीप सी पोर्ट दोस्तों क्यों इसे कहती हैं, इसका रीज़न ये है कि इसकी जो गहराई है ये 30 फुट से ज़ायद है, जो कि 10 मीटर गालबन बनता है। तो ऐसी तमाम पोर्ट्स जो कि इतनी गहराई रखती हैं उन्हें डीप सी पोर्ट कहा जाता है।
तो ग्वादर एक डीप सी पोर्ट है और मज़ीद डीप सी जा सकती है, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसका जो 2045 तक का गालबन टारगेट है उसमें तो ये 20 मीटर गहराई से भी ज़ायद जाएगी। तो ये बड़ी बड़ी शिप भी यहाँ अभी लंगर अंदाज हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसकी गहराई में आ चुकी है कमी, और उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है ये 5 अरब रुपए से ज़ायद का आ रहा है कि उसे दोबारा से गहरा किया जाएगा और शायद 14.5 मीटर गहराई के ऊपर लेकर जाया जाएगा या 15 मीटर के लगभग। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि काम तो करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान काम नहीं करेगा तो इसकी गहराई में भी कमी आती चली जाएगी और बड़ी शिप भी यहाँ नहीं आ पाएंगी। अब खैर ग्वादर से रिलेटेड ही डेवलपमेंट है कि एक चाइनीज रिसर्चर और बोटेनिस्ट का ग्रुप ग्वादर पहुंच चुका है। ये यहाँ बड़ा अहम काम करने जा रही हैं। ये दोस्तों ओवरऑल यहाँ पौधे वगैरह प्लांट करेंगे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ग्वादर में बारिशें वगैरह नहीं इतनी होती और खुश्क ज़मीन है, तो वहाँ ग्रीनरी लेकर आनी है। और वैसे भी कोई 1.5 लाख पहले दरख्त लगाई जा चुकी हैं जो कि चाइना ने ही मुख्तलिफ वहाँ लेबॉर्ट्रीज वगैरह बनाकर वहाँ रिसर्च करके ये सारा कुछ किया है। तो ग्रीन किया जाएगा साथ साथ ग्वादर को, ऐसा नहीं है कि ड्राई ज़मीन ही रहेगी ग्वादर की। तो यहाँ टिश्यू कल्चर लैब जो कि बनाई गई है ग्वादर फ्री जोन में, और ये चाइना ने ही बनाई है, चाइना की ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी और सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी चाइना, इन्होंने मिलकर ये ग्वादर में बनाई है। तो इस लेबॉर्ट्री में ये टेस्ट वगैरह करेंगे। टिश्यू कल्चर एक टेक्नोलॉजी का नाम है, उसके ऊपर काम करेंगे, और भी कुछ मज़ीद टेक्नोलॉजीज है जिनके ऊपर काम करेंगे, और ग्वादर में मुख्तलिफ जो प्लांट है उन्हें लगाएंगे ताकि ग्वादर को ग्रीन किया जा सके। ये बड़ा अहम प्रोजेक्ट है, ग्वादर ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। और इसके तहत ये भी साथ साथ चालू है कि अगर ग्वादर में लोगों ने आना है तो यहाँ ग्रीनरी भी नज़र आए, जिस तरह बड़े पोर्ट सिटीज़ में नज़र आती है या बड़े शहरों में नज़र आती है। टूरिस्ट जिन शहरों में जाती हैं वहाँ ग्रीनरी भी होती है। तो ये सारा कुछ साथ साथ चल रहा है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी जारी हैं, जैसा कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस तरह की और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो साथ में ग्रीनरी प्रोजेक्ट भी जारी है कि ग्वादर को ग्रीन किया जाए। पहले कुछ हिस्सा इसका ग्रीन किया भी जा चुका है, ये तस्वीर में आपने पहले देखा भी होगा कि ग्वादर अब ग्रीन ग्रीन नज़र आता है। इसमें एक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहती हैं। तो इसमें बनाना जो भी प्लांट नामी प्लांट है कोई, वो लगाए जाएंगे, और इस तरह के और भी कई प्लांट लगाए जाएंगे ताकि ग्वादर ओवरऑल ऐसा लगे कि इस शहर में सारा कुछ मौजूद है। यानी सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ड्राई ज़मीन है और इसके ऊपर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा दिए, ऐसा नहीं होने जा रहा है। ग्वादर को एक प्रॉपर प्लान करके बनाया जा रहा है, जैसे कि मास्टर प्लान मैंने आपको बताया भी है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान को करना पड़ेगा। चाइना तो अपना हिस्सा कर रहा है, इंजीनियर आ रही हैं, जो चाइना का काम है वो कर रही हैं, जो पैसा वो लगाना चाहती हैं वो लगा रही हैं। अब पाकिस्तान को भी प्लान करके वहाँ अमन मुकम्मल रखना पड़ेगा, वहाँ सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर रखना पड़ेगा, वहाँ जो बुनियादी ज़रूरियात है जैसे कि पानी है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन सबको फराहम करना पड़ेगा ताकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ आए। और जो ग्वादर के बारे में सच में बातें की जाती हैं कि इतना पोटेंशियल है, इतनी बड़ी पोर्ट बनेगी, एक पोर्ट सिटी बनेगी, इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री चलेगी, तो ये सारा कुछ अमली तौर पर हो जाए। अमली तौर पर होने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट संजीदा रहे, क्योंकि आगे जो टारगेट है ग्वादर के वो मिस हो चुकी हैं। अब तक ग्वादर ने थोड़ा सा मज़ीद आगे होना था, लेकिन वो अभी तक उतना आगे नहीं है जितना कि प्लान के मुताबिक बताया गया था। अभी तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है जो कि इसी साल मुकम्मल होने जा रहा है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी बनने हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा प्रॉब्लम है, जब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा और एक आधा और प्रोजेक्ट बन जाएगा तो 800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो कि अभी कोई इतना इंतज़ाम नहीं है। 100 मेगावाट ईरान से ले रही है। 300 मेगावाट का एक कोल फायर पावर प्लांट है, जिसे जब शुरू करेंगे तो बनते हुए भी शायद कोई 30 माह या 24 माह लग जाए। तो ये है इस वक्त जो काम है ग्वादर में, लेकिन ये है कि दुआ यही है कि बेहतर रहे और तेज़ी के साथ ग्वादर तरक्की करे। खैर दोस्तों, ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।